हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। कई बार हमारे मन में ये डाउट आता है कि क्या यार हम ये नीट 2024 का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की हो रही है, क्या हम उस लेवल के यहां पर टॉपिक्स पढ़ पा रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं, आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही लंबा टाइम है। एक पूरे एक साल का ड्यूरेशन है। इस एक साल में बहुत सारे अप डाउन हमारे आएंगे, वो हमें देखने ही पड़ेंगे, उनको उनसे लड़ना भी पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमें फील होती है। तो क्या यार हम नीट 2024 का एग्जाम निकाल पाएंगे? ऐसे बहुत सारे डाउट्स बेटा हमारे मन में आते हैं। तो यहां पर मैं आज आपको वही सारी बातें समझाने आया हूं, वही आपके लिए एक प्लान लेकर आया हूं कि यार हम किस तरीके से अगर अब से भी ढंग से अगर पढ़ने लग जाएं तो क्या हम अच्छे से, क्या 650 से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं हमारे नीट के एग्जाम में, और क्या हम अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन है बेटा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है जो कि गीता जी में लिखी हुई है। यह हर एक स्टूडेंट के लिए या हर एक पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको कर्म करते रहना है, अच्छे से अच्छा कर्म करोगे, अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने कहीं ना कहीं कर्म करने में लापरवाही करी है तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सब बस कोशिश करते रहें कि यार हमें निकालना है, हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं क्या हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं। हम सोचते तो बहुत है लेकिन करते बहुत कम है। क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? हमने ठाना था कि यार हमें उस लेवल का एग्जाम क्रैक करना है तो हमें उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या वो हम कर रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो यहां पर आप जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा मिलेगा तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। ये उसी बात को यहां पर आपको बताता है। अब बात करें तो यार अब हमारे पास सितंबर आ चुका है। अब सितंबर से अगर मैं मई तक की जर्नी को देखूं तो किस तरीके से मैं यहां पर बाकी चीजों को सही वे में ला सकता हूं। ओके, क्या क्या मैं चीजें करूं जिससे मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, बहुत कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो उसी से रिलेटेड बेटा जी यहां पर मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे इस टॉपिक पर गाइडेंस वीडियो बना चुके हैं हम बहुत सारे, लेकिन बच्चों को ये रहता है ना कि सर फिर डिमोटिवेट हो गए, सर मोटिवेशन दीजिए, सर कुछ मोटिवेट बता दीजिए। देखो ध्यान से, मोटिवेशन पहली बात तो आपके अंदर होना चाहिए। आपको इधर उधर की कुछ दो तीन लाइनें समझ में आ गई, अरे मोटिवेशन आ गया, वो कुछ पल के रहेगा, कुछ पल के लिए रहेगा बेटा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी 24 घंटे ही मोटिवेट रहता है, 7 के 7 दिन मोटिवेट रहता है, महीने के महीने मोटिवेट रहता है, पूरे एक साल मोटिवेट रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ फेज ऐसा आता है कि वो मोटिवेटेड रहता है और कुछ फेज ऐसा आता है कि वो डिमोटिवेट रहता है। लेकिन अगर वो डिमोटिवेशन बहुत लंबे टाइम तक जा रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा सा कभी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही है बेटा, सब एकदम सुखी नहीं है या सब एकदम दुखी नहीं है। ओके, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, सबका एक बढ़िया फेज भी आता है, मोटिवेशन भी मिलता है, उनको डिमोटिवेशन भी मिलता है, वो लाइफ के साथ चलता रहेगा। लेकिन आपको सबसे पहले तो आपको संयम रखना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा कि यार हम किस तरीके से 650 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं अगर अभी भी हम ढंग से पढ़े तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आप क्या एग्जाम पैटर्न के लिहाज से तैयार हो। क्या आपको पता है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है? क्या हमने एग्जाम पैटर्न को देखा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, हम पढ़ रहे हैं, बेधड़क पढ़ रहे हैं, 23-24 लाख बच्चे इस साल भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
ओके और किस किस चैप्टर को मुझे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए अच्छे से, फिर इस एग्जाम से रिलेटेड आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको अब तो सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी, बहुत सी बार हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। आपका 11th प्लस 12th आता है आपके नीट के एग्जाम में, और जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यही 3 सब्जेक्ट आपको ढंग से पढ़ने हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। हम सर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास क्या हो, हमारे पास अस्त्र कौन से होने चाहिए। देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार आप सबसे पहले तो कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम नीट का है, तो नीट ओरिएंटेड आपके पास नीट ओरिएंटेड यहां पर सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। नीट से रिलेटेड ही सारा मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड के मटेरियल से नीट का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बेटा, वो सब आपकी काल्पनिक मनगढ़ंत बातें, उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से एक नीट ओरिएंटेड बैच में हो, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक ऐसे बैच में हो हाँ जहां पर वाकई में नीट लेवल का पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम के लिए बार बार बातें की जा रही हो, वो बातें। अगली बात कि यार आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। हमने बैच में एडमिशन भी ले लिया लेकिन हम नोट्स नहीं बना रहे भाई, केवल प्रवचन थोड़ी ना चल रहे हैं कि सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तो आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे ना, पर आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, उससे फिर क्वेश्चन भी बनने चाहिए। आपका सामना हकीकत से तब होगा, टीचर ने बढ़िया पढ़ाया, वो तो पढ़ाएगा ही सही ना, उसका तो काम ही बढ़िया पढ़ाना है, तभी तो वो टीचर बढ़िया बना। तो आपका परीक्षण तब होगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। टीचर का बढ़िया काम था, उसको बढ़िया पढ़ाना था, वो उसने कर दिया, आपको समझ में आएगा ही सही क्योंकि उसने बढ़िया पढ़ाया। आपका कैसे मूल्यांकन होगा? जब आप क्वेश्चंस लगाओगे। आपका सही तो वहां पे चेक होगा कि आपने कितना समझा या कितना नहीं समझा। तो क्वेश्चंस में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो उसके लिए आप जो टीचर के नोट्स बना रहे हो बेटा, वो प्रॉपर बनाए। कभी भी कोई लेक्चर मिस होता है तो उसको कंप्लीट करें, उसको छोड़े ना कल पर। तो नोट्स प्रॉपर हो, सबसे इंपॉर्टेंट, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चन सर हम एक दिन में कितने लगाएं? 200, 300, 400, 500, कितने क्वेश्चन लगाएं? अरे यार डेली की डेली आपको जो लेक्चर पढ़ाया जाता है उसका बढ़िया से रिवीजन कर लो, और उससे रिलेटेड जो आपको होमवर्क मिलता है या डीपीपी मिलती है उसको कवर कर लो, या कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो आपके पास अगर कोई बुक हो या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हो उसको फॉलो कर लो, उससे लगा लो। और अगर फिर भी टाइम बचता है तो फिर वापस से रिवीजन कर लो, पुराने चैप्टर रिवाइज कर लो। तो नोट्स लगाओ, क्वेश्चंस बनाओ बढ़िया से अच्छे से, और रिवीजन करो। ये सारी बातें आपको करनी चाहिए। फिर अगर आप ये चीजें ढंग से कर रहे हो तो आपके फिर टेस्ट में बढ़िया नंबर आएंगे। और टेस्ट कभी भी मक्कारी के साथ मत देना बेटा, क्योंकि ये आप खुद के साथ एक धोखा कर रहे हैं। हम चीटिंग करके नंबर ले आएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, कहीं ना कहीं और दुनिया में किसी का बुरा नहीं होगा, आपका बुरा होगा उस काम से, क्योंकि हम खुद के लिए सही डिसीजन न बनाने के बजाय गलत डिसीजन बनाने की ओर जा रहे हैं। तो टेस्ट में कभी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होगा। सामने वाला बोल देगा कि भाई चीटिंग मत कर, एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा, करे जा, मेरा क्या जाता है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग तो चल ही नहीं पाया, दिमाग तो वैसे ही शून्य अवस्था में चला गया। तो टेस्ट में लापरवाही नहीं बरतनी है, टेस्ट आपको सबको लगाने, हर एक बात देखनी। ओके, और साथ के साथ उसका एनालिसिस जरूर करेंगे, एनालिसिस जरूर करेंगे। और सर हम टेस्ट भी लगाते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, हम टेस्ट तो सब लगा, लेकिन पढ़ के पूरा नहीं जाते। जो आपको टेस्ट का सिलेबस बताया जाता है उस सिलेबस को, टेस्ट का सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लें बेटा टाइम के अंदर। क्योंकि जैसे कि मान लो कि अभी इस संडे को कोई टेस्ट आपका आ रहा हो, नेक्स्ट संडे को, तो उसमें सर ने बोला है कि 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर फिजिक्स के, 3 चैप्टर बायोलॉजी के आएंगे। तो आपको करने हैं, आपको पता चल गया ये टारगेट, इस टारगेट को कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे टारगेट अगर आप अचीव करना सीख जाओगे तो बड़े टारगेट को तो आप वैसे अचीव कर लोगे फिर, क्योंकि हम
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ जब नीट का पेपर होगा, अभी हम यहाँ पे 3 चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहां पर क्या जो पूरे चैप्टर्स है हमारे पीसीबी के, क्या वो पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सिलेबस जो भी दिया जा रहा है टेस्ट का, उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है, लापरवाही नहीं दिखानी उसमें। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि अगर आप फॉलो कर लोगे और ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी, आप बस इन चीजों को फॉलो करते जाओ, ठीक है। अब अगली बात, अगला पॉइंट यहां पर क्या आता है कि सर हमने टेस्ट भी दे लिया, हमने सारा कुछ सिलेबस भी किया, लेकिन ना वहां जाने के बाद ना वो 3 घंटे हमें याद ही नहीं रहता, कुछ पता नहीं क्वेश्चन पूछा क्या था, हम जवाब क्या दे रहे हैं, हमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। मतलब हमने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस कमजोर थी। अब प्रैक्टिस भी देखो ध्यान से, बायोलॉजी में कैलकुलेशन नहीं आती है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में कैलकुलेशन आती है। तो आपको बेटा पहले तो कैलकुलेशन करना भी सीखना होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस आपका टाइम थोड़ा खाती है। तो उस कैलकुलेशन वाले पोर्शन को जल्द से जल्द आप कब कर पाओगे? जब आप उसमें माहिर हो जाओगे। तो कैलकुलेशन आपको ढंग से समझनी होगी, और जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाए उसको दिमाग में बढ़िया से फिट करना होगा। कॉन्सेप्ट तो याद करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट याद हो गया तो भैया उस पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो हम कर सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के दे दे। ओके, तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, और कोशिश करें क्वेश्चन को तरीके से पढ़े। मतलब क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी आना चाहिए, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े, फिर देन आप मेथड अप्लाई करें। ओके, कहीं ना कहीं हम जल्दीबाजी में कभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका भी नुकसान होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे बेटा। आपने कुछ अलग नहीं किया, आपके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम सही चीजें कर रहे हैं। हम पहले छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे थे, उन मिस्टेक को सुधार रहे हैं, है ना। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके टेस्ट में आ रहा है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर भूल जाओ। जो भी आपके टेस्ट में आ रहा है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वही है सबसे ज्यादा वेटेज वाला, क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर अभी हम ये सोचने से लगे ना कि सर टॉप 5 चैप्टर बता दो जो हम पढ़ जाएं, नहीं होएगा सिलेक्शन। अभी हमें 650 से ज्यादा, वो तो उन बच्चों के लिए कि यार कुछ नहीं तो यही सही। अभी हमारे पास प्रॉपर मौका है, प्रॉपर चांस है, इतना सारा टाइम है कि हम अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है इतने टाइम में, ठीक है। इतना समय है अपने पास, तो हम इतने समय में इन सारी चीजों को ढंग से समझेंगे तो सारी बातें क्लियर होगी। ओके, हाँ जी। और देखिए, सबसे पहले आप टीचर के नोट्स को आगे रखें, फिर इसके बाद एनसीईआरटी को रखें, एनसीईआरटी को रखें। क्योंकि बेटा जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, तो आप एनसीईआरटी को आराम से समझ पाएंगे। सर मैं तो एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं और कुछ नहीं करता और कोई बुक्स वुक्स नहीं लगाता। बेटा उसमें थ्योरी, वो थ्योरी आपको टीचर ऑलरेडी पढ़ा ही रहा है। ओके, फिर बाद में आप उसको देख सकते हो, उससे रिवीजन कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो इन चीजों पर आपको जरूर गौर करना है। डेफिनेटली अगर नहीं कर रहे तो आपको जरूर गौर करने की जरूरत है बेटा, और ये चीजें कर लोगे तो यकीन मानो आपको पता नहीं चलेगा कब आपके नंबर बढ़ने लग गए। आप पढ़ते तो सब है, सब कम से कम 7-8 घंटे देते ही देते होंगे ईमानदारी से। बहुत सारे बच्चे, अगर जो बच्चा डेडिकेशन से नीट की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं तुझे कितने घंटे पढ़ना है, तुझे जितना टाइम मिले उतना पढ़। कभी भी एक नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा कभी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता है कि मेरे को आज 1 घंटा पढ़ना है, मुझे 2 घंटा पढ़ना है, मुझे 3 घंटा पढ़ना है। जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक पढ़ता है वो। अगर मैं खुद की बात करूं बेटा, मैंने कभी घड़ी को देखा ही नहीं जब मैं पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम पे वो चलता ही नहीं है ना। उस टाइम पे दिमाग ये चलता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, या ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या इतने क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करने हैं, वो मैटर करता है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते रात को 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3 बज जाएगी, कभी कभी रात में पढ़ने लग जाएंगे, दिन में नहीं पढ़ेंगे। तो वो तो कहीं ना कहीं एक साइकिल है स्टडी का, जो कि आपको अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो आप फिर समय के हिसाब से नहीं, समय आपके हिसाब से चलने लगता है बेटा। लेकिन अगर आप इन चीजों पर पहले आप फोकस कर लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाओगे। ओके,
और कोशिश करें कि आप मोस्टली कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उस टाइम पर लगाएं जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है। 9 से 12, 10 से 1, 12 से 2, 3, जो भी टाइम स्लॉट होता है, 1 से 4, उस टाइम स्लॉट पर बैठें ताकि आप एग्जाम के लिहाज से प्रिपेयर हो सके, बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, तो डेफिनेटली आप निकाल देंगे। अब सर आपकी बातें समझ में आ गई, लेकिन मेरे पास कोई बैच नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कैसे पढ़ें? क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है? आरंभ 3.0 हिंदी माध्यम के लिए एक और बहुत ही दमदार बैच। अगर बहुत सारे बच्चे अभी तक भी किसी भी बैच में नहीं है या इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, अभी भी उनके मन में डाउट्स थे बहुत सारे, सर मैं काउंसलिंग का वेट कर रहा था, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाया, तो एक बार और ट्राई कर, ठीक है? हाँ जी, ओके। तो आरंभ 3.0 बैच बेटा जो कि स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर से, आपके डॉक्टर बनने का आखिरी सपना, जो कि अच्छे से आपको पढ़ाने वाला है, बढ़िया सारी बातों को क्लियर करवाने वाला है। तो यहां पर इस बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? यहां पर है आपके पास न्यू डाइस सिस्टम। ये डाइस सिस्टम क्या है? इसका सुपर फीचर है ये बेटा इस कोर्स का। इसमें क्या होगा? डाउट आंसर इन सेकेंड्स। कोई भी डाउट पूछो तुरंत जवाब मिलेगा, फटाक से जवाब मिलेगा, ठीक है, विद इन सेकेंड। जैसे अपन मोबाइल में सर्च करते हैं ना कि मुझे ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, मुझे ये वाला गाना सुनना है, तुरंत गूगल आपका आंसर देता है, वैसे ही यहाँ पर विद इन सेकेंड्स आपका यहाँ पर जवाब मिलेगा। ये इसका बहुत ही तगड़ा फीचर है। दूसरी बात, इस कोर्स की प्राइस क्या है? सर ये कोर्स कितने रुपए का मेरे पड़ेगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा देखो ध्यान से, वैसे तो ये कोर्स है बेटा 9,999 रुपए का, लेकिन अगर आप 10 सितंबर से पहले तक या 10 सितंबर तक इस कोर्स को परचेस करते हो तो आप 4,999 रुपए, मतलब लगभग 5,000 रुपए में आप इसको खरीद सकते हो। कैसे? आरंभ कूपन कोड लगा करके, ठीक है। कॉल कीजिए बेटा 012471158250, ओके। और गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर कॉल ना करे गूगल फॉर्म भर दें और उससे, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके और आप बढ़िया से यहां पर अगर आपको कोर्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सके, ओके। हाँ जी, इस कोर्स में और क्या क्या फीचर है बेटा? इसमें आपको पूरी की पूरी शेड्यूल्ड क्लासेज मिलेगी, शेड्यूल्ड क्लासेस मिलेगी सेम टाइम पर। भाई जिस टाइम पर क्लास होती है उसी टाइम पर आपको उसमें ऐड होना है, ज्वाइन कर लेना है उसको। ऐसा नहीं कि बीच में ज्वाइन कर रहे हैं बेटा तो फिर आप ही को प्रॉब्लम आएगी। क्लास का टाइम अगर 4 बजे का है तो आप पहले ही ओपन करके बैठ जाओ कि भैया 4 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है, ओके। फिर आपको दिखने को दिक्कत आएगी। जैसे अपन कोई भी टीवी सीरियल देखते हैं बेटा, जैसे कि आप कोई भी सीरियल देख रहे हो, जैसे कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है और आप 8:40 पे आ रहे हो, अब बचा हुआ पार्ट तो उस दिन तो देख नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है फिर वहीं से देखने को मिलेगा। तो सेम उसी तरीके से कोई भी यहां पर कोर्स में क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपको पहले ही स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है, कि हाँ यार स्टार्ट होएगा, पहले से खोल के बैठ जाता हूं, उसी तरीके से। तो ये ध्यान रखें। अगली बात, इसमें जो टेस्ट वगैरह होंगे बेटा सारे के सारे न्यू नीट पैटर्न पर होंगे, तो आपको सारी चीजें यहां पर प्रॉपर मिलेगी। नीट ओरिएंटेड बैच है, ओके। इसमें आपको ए स्टार बैच का फायदा मिलेगा। जो बच्चा लगभग 470, 500, एक मिनिमम क्राइटेरिया हमने सेट कर रखा है, उससे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, फिर उसको अच्छे बैच में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, ताकि उसमें उनको एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करवाई जाए जो उनके मार्क्स को और बूस्ट करने में हेल्प करे, ओके। और इसके साथ साथ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ आरंभ 2 जो कि एक लाइव बैच है उसका भी आपको यहां पर एक्सेस दिया जाएगा। आरंभ 2 जो कि लाइव बैच है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, अब ये वाला आरंभ 3 तो एकदम न्यू है, लेकिन आपको अगर लाइव भी देखना हो तो लाइव भी देख सकते हो। जो चैप्टर हो चुके हैं वो ऑलरेडी उसमें रहेंगे, आप जहां से जो चल रहा है करंटली वहां से आप पढ़ सकते हो, लाइव पढ़ना है तो ये भी इसका फायदा है। तो यहां पर ये सारी फीचर्स आपको इस एक बैच में मिलने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है आरंभ 3.0। तो अभी जाओ, अभी इस कोर्स को परचेस करो, अपने घर वालों को बताओ कि यार ये टीचर्स इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, और सारे के सारे टीचर्स वही है बेटा जिनको आप जानते हो।
पार्थ सर, योगेश सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजिक्स में आपको पालीवाल सर, विपिन सर देखने को मिलेंगे, जबकि केमिस्ट्री में मैं रहूंगा कामेश सर और आपके साथ मेरे साथ रहेंगे विक्रम सर। तो आप बढ़िया सारी बातें देखने वाले हो, बढ़िया सारी बातें समझने वाले हो। क्लियर है? तो आप ही के लिए ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। और ये लाइन, ठीक है, परिश्रम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया मिलेगा बेटा। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।